आपसे एक व्यू समझना चाहेंगे कि आप अब तक जो आ रही हैं कॉर्पोरेट अर्निंग्स उन्हें किस तरह से देख रहे हैं। अगर पिछली दिवाली से इस दिवाली तक की बात करें तो बड़ा डैमेज इंडियन मार्केट्स को ऑफ कोर्स एफआईज के सेलिंग का तो रहा है, दूसरा रहा है कि जो स्लगिश, तो जो ढीली पड़ती हुई हमारी कॉर्पोरेट अर्निंग्स थी। लेकिन इस क्वार्टर में क्या कहीं कहाँ कहाँ आपको ग्रीन शूट्स दिखाई दे रहे हैं, कहाँ कहाँ ऐसे स्पेसेस हैं जहाँ आपको दिख रहा है कि चीजें बदली हैं और H2 में जो रिकवरी की बात बार बार की जा रही थी वो अब वाकई में दिखने लगी है? अ, पहले तो नमस्कार। थैंक यू वेरी मच फॉर दिवाली ग्रीटिंग्स। और आपके सभी दर्शकों ऑन जी बिजनेस ऑल्सो को भी मेरी तरफ से दिवाली की शुभकामनाएं। वेल, जहाँ तक अर्निंग्स की बात है, आई थिंक अभी भी सीजन सिर्फ शुरू हुआ है। वी हैव सीन ओनली एक स्लिवर देखा है हमने। कुछ हद तक टेक कंपनीज और कुछ एफएमसीजी की आंकड़े हमने देखे हैं। तो देयर इज अ लॉट टू गो एज फार एज द ओवरऑल रिजल्ट सीजन इज कंसर्न। लेकिन अब तक जो हमने देखा है, आई थिंक कुछ हद तक मुझे लगता है कि एक्सपेक्टेशन से थोड़ा हल्का सा बेटर रहा है, पर्टिकुलरली एज फार एज टेक इज कंसर्न, जहाँ पे थोड़ी एक इम्प्रूवमेंट डेफिनेटली नजर आई है। और कुछ हद तक जो हमने बैंक्स के आंकड़े भी जो देखे, उसमें भी हमने देखा कि मतलब जो मार्जिन का जो प्रेशर शायद जो मार्केट को एक्सपेक्टेड था, वो उसमें भी थोड़ी बहुत प्रेशर इतना ज्यादा नहीं रहा है कंपेयर टू व्हाट वाज एक्सपेक्टेड। एंड अभी कुछ एक दो दिनों से हम एफएमसीजी या थोड़ी बहुत कंज्यूमर कंपनीज के आंकड़े देख रहे हैं। उसमें भी हमने शायद टॉप लाइन में वैसे देखा जाए तो थोड़ा कंफ्यूजन वैसे भी एक्सपेक्टेड ही था, क्योंकि जीएसटी के चेंजेस को लेकर। लेकिन मार्जिन्स में भी उन्होंने एक हद तक मार्जिन्स को बचा के रखा है, डिस्पाइट द फैक्ट दैट जीएसटी के कारण वो भी एक डिसलोकेशन और ट्रेड रिलेटेड डिस्ट्रप्शन होने की आशंका थी। तो आई थिंक एट एन एग्रीगेट लेवल मैं कहूंगा कि जो भी अभी तक नंबर्स आए हैं, हालांकि बहुत सारा अभी भी बाकी है, आई वुड थिंक दैट इट इज स्टिल इन लाइन विद एक्सपेक्टेशंस। और वो एक तरीके से आई थिंक इज सफिशिएंट। मुझे लगता है कि वैसे भी जो हमने मार्केट को जो एक्सपेक्टेशन है वो ये है कि दिसंबर क्वार्टर और फिर मार्च क्वार्टर में हम जब प्रवेश करेंगे तो अर्निंग्स की एक्सेलरेशन होगी, एंड वहाँ पे ज़्यादा हमें इम्प्रूवमेंट दिखाई देगा, क्योंकि तब तक हम एक बेस इफेक्ट को भी एक पार कर चुके होंगे। आई थिंक वी विल बी इन अ पॉजिटिव बेस इफेक्ट कंपेयर टू लास्ट ईयर। तो उसका भी असर, पॉजिटिव असर, आई थिंक अगले क्वार्टर से हमें देखने मिलेगा। एंड स्पेशली जो गवर्नमेंट ने मेजर्स लिए हैं विद रिगार्ड टू टैक्स कट्स और इंटरेस्ट रेट्स जो घटे हैं, उसका भी असर आई थिंक धीरे धीरे सिस्टम में आने वाले दो क्वार्टर्स में हम उम्मीद कर सकते हैं। तो आई थिंक अब तक का जो अनुमान है वो जो भी व्हाट वी हैव सीन अप टिल नाउ इज क्वाइट इन लाइन विद एक्सपेक्टेशन। ठीक है, अभी तक तो जो नतीजे आए हैं अनुमान के मुताबिक ही रहे, तो ये तो बात हुई नतीजों की। लेकिन सर, एफआईआईज के ऊपर मेरा अगला सवाल होगा, ये जो थोड़ी बहुत बाइंग अब दिखना शुरू हुई है उनकी तरफ से, इनकी तरफ से इंटरेस्ट आपको कैसा नज़र आ रहा है, और क्या अब आप देख रहे हैं जल्द ही एफआईआईज वापस से भारतीय बाजारों में लौटते दिखाई दे रहे हैं? तो पूजा जी, जहाँ तक फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर की सेलिंग बाइंग का सवाल है, आई थिंक दैट इज अ फंक्शन, बहुत सारी चीज़ों का ये फंक्शन रहता है। एंड इट इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ अपनी खुद की अर्निंग्स ग्रोथ कैसी है, एंड ऑल्सो रिलेटिव अर्निंग्स ग्रोथ इन अदर एरियाज। एंड देखिए, आई थिंक इन द रिसेंट पास्ट जो वर्ल्ड इक्विटी मार्केट्स की कॉन्फ़िगरेशन रही है, और उसमें जो अट्रैक्शन, मोस्ट इंपॉर्टेंट अट्रैक्शन ये रहा है कि टेक्नोलॉजी का प्रभाव एंड टेक्नोलॉजी का इम्पोर्टेंस। कौन सी ऐसी इकोनॉमीज है जहाँ पे टेक्नोलॉजी, स्पेशली आप अगर एआई की बात करें, सेमीकंडक्टर्स की बात करें, इंटरनेट की बात करें, तो आई थिंक दैट दोज पार्ट्स आर द मोर एक्साइटिंग पार्ट्स द वर्ल्ड ओवर, क्योंकि वहाँ पे सबसे ज़्यादा बड़ा इन्वेस्टमेंट हो रहा है, बड़ा चेंज आने की उम्मीद है। तो आई थिंक इन दैट रिगार्ड इंडिया की जो इकोनॉमी है वो एक हद तक हमें वो जो फ्लेवर है वो नहीं प्रोवाइड करती। हम आईटी सर्विसेज के लिए माहिर है, बट नॉट इन द अदर कटिंग एज टेक्नोलॉजी एरियाज। तो आई थिंक इस कारण देयर हैज बीन जो इंडियन मार्केट की अट्रैक्शन है वो थोड़ी बहुत कम रही है इन कुछ समय से। एंड वो भी एक फ्लोज आउटफ्लोज का कारण रहा है। ऑफ कोर्स अर्निंग्स साथ ही साथ, जैसे हमने डिस्कस किया, वो भी कुछ हद तक
पिछले 3-4 क्वार्टर से मॉडरेट रहे हैं। हालांकि उसकी इम्प्रूवमेंट होने की उम्मीद है, अपेक्षा है। तो मुझे लगता है कि जब तक ये टेक्नोलॉजी का बड़ा जो असर रहेगा, तब तक आई थिंक इंडियन मार्केट्स विल हैव लेस फ्लेवर और लेस अट्रैक्शन। इसलिए एट दिस स्टेज हम मैं ये कहता आ रहा हूँ कि हम एक ऐसे स्टेज पे हैं जहाँ हम कंप्लीटली आत्मनिर्भर है। वी हैव टू मेक श्योर कि हम अपनी खुद की इकोनॉमी को जितना हो सके उतना सपोर्ट करे, उतना स्टिमुलेट करे। तो आई थिंक दोज एंड आई थिंक गवर्नमेंट हैज द लीवर्स एंड इट्स बीन डूइंग दैट। तो मुझे लगता है कि वो मायने रखेगा एंड उसका जो अर्निंग्स पे असर आना है वो मायने रखेगा। तो अगर हम अर्निंग्स को ज़्यादा बढ़ोतरी दे सकते हैं तो आई थिंक दैट विल बी वन रीज़न थ्रू विच फॉरेन इन्वेस्टर्स का अट्रैक्शन हमारी और वापस आ सकता है। बट अदरवाइज इट माइट प्रॉब्ली बी लिटिल डिफिकल्ट, और हमें उस दौरान आई थिंक वी विल हैव टू बी सपोर्टेड बाय आवर डोमेस्टिक फ्लोज। राइट, बिल्कुल। इंडियन मार्केट में जिस समय अभी जो खबरें चलती हुई नज़र आ रही है उससे संकेत तो साफ है कि इंडियन मार्केट में ऑल टाइम हाई में ज़्यादा टाइम तो नहीं लगेगा। जिस प्रकार का करेक्शन देखने को मिल सकता है, ये गिरावट ज़्यादा बड़ी रैली गिरावट की नहीं है, ये मात्र एक करेक्शन ही हम इसको कह सकते हैं। क्योंकि जिस प्रकार की रैली इंडियन मार्केट में थी, थोड़ी गड़बड़ ये हुई कि इंडियन मार्केट की तरफ से 26,000 का लेवल एक गैप अप से निकला। ये थोड़ा जो है दर्दनाक देखने को मिला, जिसके बाद इंडियन मार्केट में एक बड़ा करेक्शन भी आपको दिखाई दिया है। लेकिन ये जो करेक्शन है उसमें कोई ज़्यादा बड़ी चिंता का विषय नहीं है। और आने वाले दिनों में इंडियन मार्केट की तरफ से काफ़ी ज़बरदस्त तेज़ी का मूड माहौल भी देखने को मिल सकता है। क्योंकि इंडियन मार्केट एक ऐसा मार्केट है जहाँ पे पिछले 1 साल भी ज़्यादा रिटर्न नहीं मिले हैं, वहीं अदर कंट्रीज़ में काफ़ी ज़बरदस्त तेज़ी का मूड माहौल बना है। तो इससे साफ संकेत है कि इंडियन मार्केट यही दिखाता है कि कितना स्ट्रॉन्ग है। एफआईआईज़ की ज़्यादा बाइंग देखने को नहीं मिली, करीब 4 लाख करोड़ से ज़्यादा की सेलिंग इंडियन मार्केट पिछले कुछ टाइम से दिखाता हुआ नजर आया है। अब जाके धीरे धीरे बाइंग आना स्टार्ट हुई है। अब यदि ये बाइंग अच्छी खासी तेज़ी के साथ होती है, बाइंग 4,000-5,000 करोड़ तक निकलती है, तो फिर हम कह सकते हैं कि इंडियन मार्केट में बड़ी रैली इंतज़ार कर रही है। इंडियन मार्केट में ऑल टाइम हाई इंतज़ार कर रहा है। और जिस प्रकार से इंडियन मार्केट अभी दिखाता हुआ भी नज़र आ रहा है, काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। थोड़ी बहुत गिरावट करेक्शन हम इसको कह सकते हैं, लेकिन ओवरऑल इंडियन मार्केट में तेज़ी ही कायम है। जब तक 25,500 का लेवल है तब तक कोई बड़ा विषय नहीं है गिरावट का। लेकिन यदि 25,500 का लेवल नीचे की तरफ निकल जाता है तो आप मानना कि इंडियन मार्केट में फिर बड़ी गिरावट देखने को मिल सकती है। लेकिन अब तक तो इंडियन मार्केट काफ़ी स्ट्रॉन्ग ही देखने को मिल रहा है। अब बात करें कुल मिला के तो इंडियन मार्केट के लिए अहम संकेत होगी कि बाज़ार फिर से 25,850 का लेवल निकाले, 25,950 का लेवल निकाले और 26,000 के ऊपर जाए तो इंडियन मार्केट में काफ़ी अहम रैली होगी। सपोर्ट जोन की बात करें 25,750, 25,500 काफ़ी अहम और बड़े सपोर्ट जोन है। बात करें बैंक निफ्टी की तो बैंक निफ्टी के लिए फिर से 58,000 का लेवल पार करना काफ़ी अहम रहेगा। और यदि 58,000 का लेवल पार होता है तो फिर 59 और 60,000 की रैलियाँ इंडियन मार्केट की तरफ से देखने को मिलेगी, जो काफ़ी अहम संकेत देकर जाएगी। तो कुल मिला के बात करें तो इंडियन मार्केट की तरफ से आने वाले दिन काफ़ी अहम रहेंगे। एफआईआईज़ की बाइंग यदि ऐसे ही लगातार चलती है तो इंडियन मार्केट में काफ़ी स्ट्रॉन्ग तेज़ी फिर से देखने को मिलेगी। उधर बात करें Q2 नतीजों की तो इतनी ख़राब Q2 के नतीजे नहीं हैं। Q1 के नतीजे काफ़ी गिरावट के वाले थे और इसी वजह से गिरावट भी देखने को मिली थी। लेकिन Q1 के नतीजे काफ़ी अहम हैं और यहाँ से तेज़ी Q1 के नतीजों के बाद Q2 के नतीजों से ही देखने को मिलेगी। तो ये सभी खबरें इंडियन मार्केट की तरफ से है। लेकिन इंडियन मार्केट में काफ़ी अहम अब रहेगा कि इंडियन मार्केट की तरफ से खबर आई, जो ट्रेड डील की खबरें हैं अमेरिका के साथ, यदि वो खबर आती है तो वो इंडियन मार्केट के लिए काफ़ी अहम रहेगी। और यही एक खबर है जो इंडियन मार्केट को काफ़ी अच्छी ज़बरदस्त पुश भी देकर जाएगी तेज़ी के लिए। तो तेज़ी का रुझान ऐसे ही कायम रहता हुआ नज़र आएगा। तो आपकी नज़रें जो है इंडियन मार्केट पे रहनी चाहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।